राधे राधे दोस्तों। आज की कहानी है परिवार भाग 2। भाभी के हर काम में दखलंदाजी करती। भाभी, चपाती कम सेकी है। हम तो सब्जी ऐसे नहीं ऐसे बनाते हैं। सब्जी में तेल कम है, मिर्च ज़्यादा है। आपका बच्चों की परवरिश का तरीका गलत है, इत्यादि। माँ बेटी दोनों मिलकर दिन भर बहू की चुगली करती। कोमल अपने तरीके से घर की सजावट करती तो वह भी उन्हें पसंद नहीं आता। सना ने अपने मायके में हंसी खुशी का माहौल तो कभी बनाकर ही नहीं रखा। हर बार मायके आकर सास बहू के बीच लड़ाई करवाती, भाभी भाई के बीच झगड़ा करवाती। माँ बेटी नहीं समझ रही थी कि ऐसा करके वह बेटों की नज़रों में भी बुरी बन रही है। आगे चलकर ऐसा करने से रिश्तों में भी आंच आ सकती है, यह उनकी समझ से परे था। दोनों माँ बेटी दिन भर हाथ पर हाथ रखकर बैठी रहती। भाभी के प्रेग्नेंट होने पर भी कोई सहयोग नहीं किया। कोमल के ऊपर काम का इतना बोझ होता है, फिर भी मिलजुल कर काम करना, काम बांट लेना उन्हें आता ही नहीं था। ऐसे व्यवहार से ननंद सना ने खुद की भाभी के मन में नफरत के बीज बो दिए थे। थोड़े दिन बाद हेमा जी अपनी देवरानी रत्ना जी से कहती है, अरे, मैंने अपनी बहू से कहा कि सना को फ़ोन लगाकर बुलाओ भाई दूज पर, तो मेरी बात सुनते ही बहू का चेहरा उतर गया। मुझसे कहने लगी, आप ही बुला लो, वैसे भाई दूज के अगले दिन बच्चों की परीक्षा भी है। अरे बताओ, अभी तो मैं जिंदा हूँ तो यह हाल है बहू के। मेरे जाने के बाद तो मेरी बेटी मायके के आने को भी तरस जाएगी। सना तो कह रही थी भाभी के लिए कुछ उपहार ले आऊं। मैंने तो साफ साफ बेटी से उपहार लाने को मना कर दिया कि ये कौन सा नया रिवाज बना रही हो। हेमा जी बोली, अरे इसमें क्या दिक्कत है, सना बिटिया सक्षम है, रिश्ते नातों के लिए कुछ कर सह रही है तो इसमें क्या बुराई है, रत्ना जी ने समझाया। पर हेमा जी अपनी पुरानी सोच लिए बैठी थी। हेमा जी के बुलाने पर उनकी बेटी सना घर आ गई। दिन भर माँ के साथ मिलकर भाभी से फरमाइश करती, यह कैसी सब्जी बनाई है भाभी, इसकी सूरत तो देखो, ना तेल है ना मिर्च, और यह क्या, केवल एक सब्जी रायता भी नहीं बनाया, केवल दाल चावल एक सब्जी रोटी बनाकर परोस दी। कोमल दीदी, वह आज काम वाली भी नहीं आई है, बच्चों के भी पेपर हैं, उन्हें भी देखना पड़ रहा है, मुझसे इतना ही हो पाया। सना की भाभी बोली, क्या बदसलूकी कर रही हो अपनी ननद के साथ, यही संस्कार दिए हैं तुम्हारी माँ ने तुम्हें, अभी के अभी दूसरी सब्जी बना कर लाओ, नहीं तो अभी बेटे को ऑफिस फ़ोन करती हूँ। हेमा जी गुस्से में बोली। इस बार कोमल के सब्र का भी बांध टूट गया। संस्कार तो मेरे माँ बाप ने मुझे बहुत अच्छे दिए थे, तभी 5 साल से चुपचाप बर्दाश्त कर रही हूँ। अब जो बोल रही हूँ यह आप लोगों के ससुराल में रहकर ही मैंने सीखा है। भाभी, आपको मेरा मायके आना जरा भी अच्छा नहीं लगता। हर वक्त मुंह बनाकर रखती हो, पर अच्छी तरह से कान खोलकर सुन लो, यह मेरा घर है, जब भी मन होगा मैं यहाँ आऊँगी। सना ने कड़क आवाज़ में कहा। जरा कुछ सीखो ऊपर चाची रत्ना की बहू से, कितना मान सम्मान देती है वह अपनी ननंद को। लगता ही नहीं कि ननंद भाभी है, ऐसा लगता है जैसे सगी बहनें हों। भाई दूज पर गए हैं रत्ना के बेटा बहू बेटी संजू के घर, ढेर सारे उपहार के साथ। यहाँ देखो, 4 दिन के लिए ननंद आई है, वह भी तुम्हें नहीं सुहा रहा। हेमा जी ने अपनी बहू कोमल से कहा। माँ जी, ताली दोनों हाथों से बजती है, ननंद ननंद में भी फ़र्क होता है। संजू एक समझदार ननंद है, वह रसोई घर में भाभी की हर काम में मदद करती है, चुप चुप कर चुगली नहीं करती, भाई भाभी के बीच लड़ाई नहीं लगाती, फ़ोन पर माँ बाप के साथ साथ भाभी के साथ भी संपर्क बनाए रखती है। कोमल बोली। बहस बढ़ती जा रही थी। उनकी तेज़ आवाज़ें ऊपर रत्ना जी के कानों में भी पड़ी।
वह तुरंत नीचे हेमा जी के यहाँ आई। देखो रत्ना, मेरी सामने ही मेरी बहू मेरी बेटी का अपमान कर रही है। मेरे जाने के बाद तो यह नाता तोड़ ही लेगी। हेमा जी बोली। सारी बात जानने के बाद रत्ना जी ने कहा, माफ़ कीजिएगा दीदी, मुझे लगता है आपको और आपकी बेटी को अपने व्यवहार में बदलाव करने की ज़रूरत है। आप जानती है, मेरी बेटी संजू ने खुद फ़ोन करके अपने भाई भाभी को अपने घर पर भाई दूज पर बुलाया है। खूब मौज करवा रही है अपनी भाभी को। यह सभी रिश्ते नातों के लिए ज़रूरी होता है। पिछले साल मैं बीमार थी, मुझे टाइफाइड हो गया था, आपको याद है ना? तब मेरी बहू नीलू की बहन की शादी थी। तब हमने नीलू और बेटे को शादी में खुशी खुशी जाने दिया था। तब संजू आ गई थी 4 दिन के लिए हमें संभालने के लिए। तभी बहू के मन में ननंद के लिए इज्जत बढ़ गई थी। इज्जत मांगी नहीं, कमानी पड़ती है। संजू अपनी भाभी की सहयोगी बनती है। रिश्तेदारों, पड़ोसियों या घर वालों के सामने उसे नीचा नहीं दिखाती। अपनी हैसियत अनुसार अपनी भाभी के लिए भी उपहार लाती है। डिवाइड एंड रूल की नीति नहीं अपनाती, जैसे यहाँ सना करती है। इसलिए मेरी बहू अपनी ननंद को खूब मान देती है। सामने से उसे मायके आने को कहती है। दौड़ दौड़ कर उसकी आवभगत भी करती है। मेरी बेटी ने स्वयं अपने प्यार से मायके की देहरी सुरक्षित की है। उसी प्रकार यहाँ सना को भी अपने व्यवहार में परिवर्तन लाना होगा, रत्ना जी ने समझाया। उसके बाद स्थिति को देखते हुए धीरे धीरे सना और उसकी माँ हेमा जी अपने बर्ताव में कोमल के प्रति सुधार लाने लगी। दोस्तों, हमें अपने परिवार के साथ प्यार से रहना चाहिए। स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसी ही और बेहतरीन कहानियों के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे एक और नई कहानी के साथ। तब तक जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। कहानी सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम दोस्तों।